ये जितने भी टफ क्वेश्चंस आप करते हो, जो ट्राई करने पर आपको नहीं आते, बहुत सारे बच्चे पास्ट में भी जो अब आईआईटी में हैं और बहुत अच्छी धुआंधार रैंक के साथ गए हैं, वो मुझसे अक्सर ये पूछा करते थे कि भाई साहब, जब आपको पता है कि इसको करने के बाद मुझे रोना धोना होता है, डिप्रेशन होता है, क्यों करवाते हो? देखो, एक तो मैं तुम्हें क्वेश्चन देता और तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए मैं खड़ा नहीं होता, तब तो ये कह सकता हूँ कि मैंने इस क्वेश्चन के थ्रू आप में डिप्रेशन डेवलप कर दिया। लेकिन मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, उसका आंसू पोंछने के लिए मैं खुद पर्सनली खड़ा होता हूँ और बताता हूँ कि भाई साहब, ये मैंने क्यों दिया था। तो डिप्रेशन तक बात जाने नहीं देता, है ना। मैं उसका खुद क्योर देता हूँ। तो तो फिर लेकिन तब ज्यादा होता जब ट्वेल्थ वाले हमसे ज्यादा कर लेते सवाल। वो सही है। मैं अब उसी रीजन पे आता हूँ कि आखिर देते क्यों हो, जब ऐसे क्वेश्चन आपको पता है कि मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, क्यों देते हो? आप दे करके खुद ही सॉल्व कर दो। तो देखो, क्वेश्चन दूं और मैं खुद ही सॉल्व कर दूं, इसका उतना ही फायदा तुम पे होगा जितना तुम किताब पढ़ के स्विमिंग सीख रहे हो, उतना ही फायदा। तो बिना तुम्हारे अटेम्प्ट किए अगर मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ, इसका तुम्हारे जीवन में कोई पॉजिटिव असर नहीं पड़ने वाला। कभी भी ऐसा करना भी नहीं चाहिए। मैं तुम्हें वो एग्जांपल बताता हूँ कि एक फुटबॉल कोच था, बुढ़ो, जिसके यहाँ कुछ 4-5 यंग बच्चे फुटबॉल सीखने आते हैं और बहुत फेमस था, तो आते हैं वो। पहले दिन वो जो कोच था वो उनको बोलता है कि मैदान के चारों तरफ चक्कर लगाओ। तो चूंकि वो बहुत अकड़ू था तो लगाया चारों चक्कर। अब उन्होंने बोला था, कोच साहब ने, कि जब तक हम मना न करें तब तक दौड़ते रहना। अब भाई साहब वो दौड़ रहे हैं, ये बड़ो अपने काम में बिजी हो गए। अब वो परेशान है 1 घंटे दौड़ने के बाद कि साहब ये तो रोक ही नहीं रहा। तो 2 घंटे 3 घंटे हो गया, नहीं रोक रहे, तो गुस्से में आकर के बोले, भाई साहब, बंद भी करना होता है। एनीवे, कोच ने बोला, घूरा उनको और बोला कल आना। तो कल आया, फिर से वही प्रोसेस। ऐसा 3-4 दिन हो गया। तब इन चारों में से जो सबसे कम पेशेंस वाला बंदा था, वो जाके बोला कि भाई साहब, चाहते क्या हो आप? फुटबॉल खेलने के लिए बुलाए हो मुझे, और वी आर रनिंग हियर, हमने फुटबॉल देखा देखा ही नहीं। तब उसने पूछा, एक बात बताओ, कितने लोग हैं जो फुटबॉल मैच खेलते हैं? मैं आप लोगों से भी पूछ रहा हूँ, कितने लोग फुटबॉल मैच खेलते हैं? बोलो। 20-22। तो लोग फुटबॉल खेलते हैं, उसमें 20 लोग ऐसे हैं जो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में दौड़ रहे होते हैं। वे दो स्टेशन होते हैं, दे आर रनिंग फॉर फुटबॉल, बट एट अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड दे आर रनिंग विदाउट फुटबॉल। तो अगर आपको रनिंग विदाउट फुटबॉल की प्रैक्टिस नहीं होगी, आप दौड़ ही नहीं पाओगे। आपको ना फुटबॉल दिमाग में इमेजिन करना है और दौड़ते रहना है। ये मान के चलना है कि बस अभी किसी अगले ही सेकंड ये फुटबॉल मेरे पास होगा। देयर मस्ट बी ए पैशन टू चेज दैट, अदरवाइज आप नहीं दौड़ सकते। मतलब एक प्लेयर जो फुटबॉल को देखने के बाद जिस पैशन से दौड़ता है, नेम इट रोनाल्डो और मेसी और एनीबडी, उसी को सिर्फ दौड़ने के लिए बोलो, देखो, केवल केवल दौड़ने के लिए बोलो फुटबॉल हटा करके, वो पैशन मिसिंग होगा जिस पैशन से वो जाकर के फुटबॉल को किक करने वाला होगा। भले ही एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पहले किसी ने फुटबॉल गायब कर दी, लेकिन एक जो बॉडी में जितनी एनर्जी होगी, सारी एनर्जी के साथ दौड़ेगा, लगाएगा पूरा अपना बेस्ट। आई एम सेइंग, एक गोल करने के कुछ चंद सेकंड पहले एक प्लेयर का हुलिया देख लो। आप इमेजिन करो, क्या ये हुलिया, दौड़ने का स्टैंड और जो मारने का एक्शन है, वो सब तुम बिना फुटबॉल के ट्रेन कर सकते हो? आंसर इज नो। अब तुम बोलोगे साहब, हम तो फुटबॉलर नहीं, कैसे समझेंगे? जैसे तुम घर पे कहीं आसपास, जैसे रास्ते में कोई कैन पड़ा है, मतलब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ता, बट हम उसको लात से मारने का मन करता है। जस्ट इमेजिन दैट इंसिडेंट, उसमें कैन हटा दो,
क्या तुम्हारे अंदर उतनी एनर्जी, उतना ही पैशन वापस आ सकता है विदाउट दैट कैन? नो, इट इज अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। जो लोग बिना फुटबॉल के भी उतनी ही पैशन से दौड़ सकते हैं, दे आर ट्रेन्ड वन। तो बुढ़ो उनको वही सिखा रहा है। इसका हमारी लाइफ में क्या लेना देना है? अगर एग्जाम्स में दिल टूटा है, क्वेश्चन अभी अभी छूटा है और आपसे नहीं हुआ, फिर मन में पेरेंट्स की बात याद आई, पिछले बार खराब हुए एग्जाम्स की बात याद आई, उसके बाद घर में हुए मातम की बात याद आई, इतने सब अपोजिट चीजों के बाद अगले क्वेश्चन तक कैसे बढ़े, ये एक आर्ट है जो 13 लाख बच्चों में से केवल 5, 6, 8, 9 हजार बच्चों को आता है, जो ये करिश्मा एग्जाम्स में कर पाते हैं, जो ये भरोसा दिला पाते हैं कि ये 2 नहीं आया ना, अगला 2 आ जाएगा तो भी हमारा काम हो जाएगा। ये वो खुद से बोलते हैं। ये थोड़ी देर के लिए वो अपने अनकहे दोस्तों की बातें, अनइंटेंशनल पेरेंट्स के कन्वर्सेशंस, वो सब भुला देने में माहिर है ना। जैसे वो फिल्मी थॉट ही है, बट ऐसा लगता है तुमसे नहीं होगा, या ऐसा लगता है तेरे तुझमें वो नई बात है ना। ये सारे कन्वर्सेशन किसी ने कहा हो या आपने खुद से उनकी मीनिंग बना ली हो। ये एग्जाम्स में तब फ्लैशबैक करते हैं जब आप किसी एक क्वेश्चन में या लगातार 2-3 क्वेश्चन में फंस जाओ। तो अगर आप पहले से ट्रेंड नहीं हो तो सीरियसली आप वहां पर ये मैजिक नहीं कर सकते। एग्जाम्स में एक खराब क्वेश्चन आपकी आंखों पर एक बड़ी हैलोजन लाइट जैसी होती है, जो आपको अंधा और बहुत अंधा बनाने के लिए काफी होता है। अगर आप ट्रेंड हो तो आपको पता चल जाएगा ये इज जस्ट फॉर टाइम बीइंग, थोड़ी देर में मेरी रोशनी वापस आएगी। अगर आप ट्रेंड नहीं हो तो आप उतने में परेशान हो जाओगे, इधर उधर भागोगे, अंधेपन से नहीं, बगल वाली रोड पर आने वाले ट्रैफिक से निपट जाओगे। तो एक मतलब मेटाफोरिकली समझाने के लिए कह रहा हूं, जो लोग ट्रेंड होते हैं उनको पता है कि एग्जाम्स में 40% इजी क्वेश्चन आता है, 40% ट्रिकी क्वेश्चन आता है जिसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है, 20% क्वेश्चन ऐसा आता है जो फर्स्ट रैंकर को बाकियों से अलग करता है। ये जो पहला क्वेश्चन जिसने मुझे अंधेपन होने का इशारा दिया है, ये शायद उसी 20% में से है। दे कम्युनिकेट देमसेल्फ, उनको किसी कोच की जरूरत नहीं वहां पर, और वो उनको अगले मोमेंट एक आसान क्वेश्चन तक पहुंचा देती है। अदरवाइज वो लोग वहीं पर एक्सेप्ट करते हैं। जैसे वो एक एक आदमी आए और बंदूक दिखाए कि आप हाथ खड़े कर दो, है ना। साहस और बुद्धिमानी के बीच जो दीवार होती है, हमारे यहाँ के जवान सब उसी पर खड़े होते हैं, दोनों लगाते हैं। दे इवेलुएट, उनको पता है ट्रेनिंग का पार्ट की इसके कॉन्फिडेंस से कितना सही है कि ये बंदूक तो दिख रहा है, गोली है कि नहीं है, या इसमें साहस है कि नहीं कि चला देगा ये। दे इवेलुएट इट एंड दे टेक रिस्क। ये सब लोग नहीं कर सकते। मैं एयर गन लेकर के भी पूरे कॉन्फिडेंस से सामने वाले को मिसलीड कर सकता हूं, क्योंकि मैं ट्रेंड हूं। और अगर वो मुझसे ज्यादा ट्रेंड है तो वो मेरी मिसलीडिंग को समझ जाएगा और मुझे धराशायी कर देगा। दिस इज द पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। तो व्हाट यू आर डूइंग बाय सॉल्विंग दोस toughest question, tougher question, but you're not doing daily, you're not doing only that। मतलब अभी देखो ना, हम लोग हफ्ते में केवल एक दिन करते ना। अगर मुझे सिर्फ तुम्हें डराना ही होगा तो मैं डेली कराता। हैव आई सेड कि डेली करना है? नो। प्यार से एक दिन करते हैं, देखो कितना मजा आता है, तुम लोग खुद उत्साह से आते हो, है ना। रात को 10 से 12 कोई अच्छा टाइम तो है नहीं, मजा आता है। तो अभी मजाक मजाक में तुम लोग उस चीज को बहुत अच्छे से कर रहे हो, और यू आर ट्रेनिंग समथिंग जो मैं बोल करके ट्रेनिंग नहीं करा सकता। इसका ये मतलब नहीं बाकी 6 दिन हम लोग काम नहीं कर रहे, बाकी 6 दिन हम कुछ और चीजें बहुत अच्छी कर रहे हैं, इसीलिए टफ क्वेश्चन देते। हमेशा याद रखना, जब भी
दवा कड़वी हो, उसके साथ मैसेज भी लाउड एंड क्लियर होना चाहिए। उससे पेशेंट के अंदर विल पावर बढ़ती है। अगर मैं तुम्हें ऐसी दवा दूं जिससे आपको वॉमिटिंग हो जाए या होने वाली फीलिंग आ जाए, तो शायद आपको ये लगेगा कि आपका शरीर अब किसी भी दवा के लायक नहीं बचा है। लेकिन अगर मैं एक एक्सपीरियंस डॉक्टर हूं तो मैं साथ ही साथ आपको ये बताऊंगा कि दवा थोड़ी कड़वी है, आपको वॉमिट भी हो सकता है। अगर आपको वॉमिट हो रहा है, इसका मतलब आपका शरीर रेडी है बेहतर इलाज की। ये आपका इतनी लाइन विल पावर बढ़ा सकती है। तो जब भी आपको कोई टफ पेपर या टफ क्वेश्चंस मिलता है, तो उसके साथ ये संदेश मिलना बहुत जरूरी है। अदरवाइज नेगेटिव आइडियाज दिमाग में सबसे पहले आएंगे। तुम लोग बच्चे हो, तुम्हारे मन में अगर नेगेटिव आइडिया ना आए तो तुम में और 40 साल के एक्सपीरियंस बंदे में फर्क क्या रह जाएगा? तुम्हारा इनोसेंस तो खत्म ही हो जाएगा। तुम कल ही मुझे किसी बच्चे ने पूछा कि मुझे ये क्लासेस का पेपर लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए, तो मैं उसको बताया कि चूंकि मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम्हें इस क्लासेस के पेपर लिखने से डर नहीं लगेगा, और हम लोग ये भी बात कर रहे थे कि वो कितना रिलेवेंट है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना? तो अगर उसमें तुम्हारे मार्क्स कम ज्यादा होंगे तो उससे कुछ मैसेज नहीं मिलता है। एक्चुअल मैसेज यू विल गेट फ्रॉम द सॉल्विंग, आफ्टर सॉल्विंग एक्चुअल पेपर्स। कि जैसे अगर किसी को पता करना है कि मेरा सब्जेक्ट नॉलेज चैप्टर वाइज कितना अच्छा है, दैट इंफॉर्मेशन यू विल गेट फ्रॉम द एक्चुअल पेपर से। किसी क्लासेस का पेपर कैसे बनता है अगर आप देखो, जैसे मेरी क्लासेस है, मान लीजिए बहुत बड़ी क्लासेस सपोज, तो मैं 100 लोग टीचरों में से 5 टीचरों को काम दूंगा जो जिनके पास शायद लेक्चर नहीं है ना? तो पहला क्राइटेरिया हो गया, खाली है वो लोग। खाली लोग कौन से होते हैं ये भी देख लो। दूसरा, वो टीचर्स ट्राई करेगा कि वो क्वेश्चंस ना दे जो ऑलरेडी क्लास में कराए। दे विल ट्राई टू चैलेंज यू। तो जो जेई में नहीं आया है, दे विल नॉट आस्क सिमिलर क्वेश्चन टू देम, है ना? आई एम जस्ट सेइंग वन क्राइटेरिया। उस बंदे का थॉट प्रोसेस कुछ और, ही इज ट्राइंग टू चैलेंज यू। अब तुम पेपर देख करके पूरी तरीके से चैलेंज हो चुके हो। अब मैं ये गलियां ये चौबारा यहाँ आना ना दोबारा टाइप हो गया है ना? तो अब अगर वो बंदा पेपर लिखने के बाद एक छोटा सा 4 लाइन का मैसेज भेज दे, भाई मैंने ये पेपर इसलिए भेजा था, इस पेपर को बनाने के पीछे रीजन ये था कि मैं जानना चाहता था जितनी चीजें जेई में या इस सब में बुकलेट में मेरे यहाँ क्लास में पढ़ाई जाती है, मैं उससे थोड़ा अलग पूछा हूँ। इसमें किसी को इतना परसेंट आ जाएगा तो काम हो जाएगा। बट बच्चा क्या करेगा? बच्चा विल रीड कि मेरी क्लास का जो टॉपर है उसको इतने आए, बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे ज्यादा मार्क्स आए। इसके पीछे भी हिडन ये है कि वो बहुत सारे बच्चे कुछ भी पूछो, पीसीएम की तैयारी कर रहे हैं, तुम उनका अकबर बीरबल का जोक भी पूछो उसमें वो टॉप करेंगे। उनको दूसरे प्लानिट के सिविलाइजेशन के बारे में पूछो उसमें भी वो टॉप करेंगे, उनको सब कुछ आता है। अब बहुत सारे बच्चे पढ़ाई भले ना करें अच्छे से, लेकिन मार्क्स कैसे लाना पेपर में ये उनको बहुत अच्छे से आता है। बहुत सारे टेक्नोलॉजी है उसमें, ये भी आपको पहले से इन्फॉर्म्ड नहीं है। तो खाली आपको ये लगेगा कि सबसे गरीब बेसहारा और बेचारा आप ही। तो आप एक रॉन्ग मैसेज लेकर के टूटे हुए दिल से आप अपने आप को कन्फाइन कर लोगे। दीज आर नॉट गुड ना। तो इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें सिर्फ एक तरफ की गलती बच्चे की नहीं होती। दैट मैसेज हैज टू बी लाउड एंड क्लियर। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल माय डियर। Yes. जी, चलो मिलते हैं 2025 एज पर द प्लान। मेरी गाड़ी से सब आईआईटी बॉम्बे आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई चीटिंग नहीं है। जो लोग अच्छे नहीं करते थे उनको हमने एक्सेप्ट ही नहीं किया, है ना? जो लोग बहुत अच्छे थे उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, और हम दोनों मिल करके बहुत सही राह पे हैं। भाई साहब, जो तुम्हारी स्पीड है ना, अगर मैं इसे नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ ना, तो तुम लोग जैसे लोग काम करते ना, तुम आंधी तूफान लेके आए हो। जिस स्पीड से तुम काम कर रहे हो, जितनी क्लियरिटी से तुम काम कर रहे हो, ये सब ड्रीम होता है, ड्रीम। तुम्हारा बैच सच में एक ड्रीम बैच है। और ये बहुत प्रॉस्परिंग बैच होने वाला है। इसका रिजल्ट कई सालों तक लोग याद रखेंगे, ये मैं तुम्हें दावे के साथ बोलता हूँ।
और फुल क्रेडिट गोज टू यू गाइस। तुम लोगों में आपस में एक दूसरे को हेल्प करने की, एक दूसरे को करेक्ट करने की एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो भी है वो बहुत दमदार और बहुत मजेदार है। बस यही चीज जरूरी होता है, सिर्फ पीसीएम से काम नहीं होता। उतनी नॉलेज तो तुम्हें पिछले साल ही थी। ठीक है, चलो लेट्स शेयर द ड्रीम।